तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 से करने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे रीड करेंगे हमारे साथ। कहता है दो भिन्न मूल वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? देखो जरा सा बात को समझने का प्रयास करेंगे। कुल कलम दिया है, क्या है? दिया है। ध्यान से देखेगा, दिया है कुल कलम कितना है? 35 गो। कितना है? 35 गो। कुल कलम का दाम दिया है कितना? 60 रुपया। कितना? 60 रुपया। तो सस्ती कलम और महंगी कलम है ना, सस्ती कलम और महंगी कलम। तो क्या सस्ती कलम का निकालने के लिए कहा है? महंगी कलम। क्या रे? तो मान लेंगे, यहाँ देखो, माना महंगी कलम की मूल्य की, सारे बच्चे ध्यान से देखेगा, या मूल्य नहीं, महंगी कलम की संख्या की संख्या x। महंगी कलम कितना हो गया? x हो गया। क्या हो गया नूनू? महंगी कलम x। तो सस्ती कलम, सस्ती महंगी कलम की संख्या क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए? x। तो अब कह रहा है क्या कि महंगी कलम है ना, महंगी कलम का दाम दिया है 1.5 रुपया और सस्ती कलम, तो सस्ती कलम की पहले संख्या निकाल लेंगे। सतह संयुक्त दीर्घिकार, सस्ती कलम की संख्या। तो देखो कुल कलम था 35 गो और उसमें से महंगी हो गया x, तो सस्ती कलम हो जाएगा 35 और माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न कहता है क्या कि आपका जो है ये जो है ना महंगी कलम जो है वो महंगी कलम देता है, महंगी कलम की संख्या x और ये देता है 1.5 रुपया पीस। तो 1.5 रुपया से गुना कर देंगे। तेकर बाद सस्ती कलम देता है कितना? सस्ती कलम का दाम कितना है? देखो जरा सा समझो। कहता है सस्ती कलम का मूल्य जो है ना 1.5 रुपया, सस्ती कलम का मूल्य है ना, और महंगी कलम का मूल्य 1 रुपया है। उल्टे है दिया हुआ ना रे, 2 रुपया है। अच्छा, तो महंगी कलम का मूल्य कितना है? महंगी कलम तो 2 गुना x रुपया होगा और सस्ती कलम का दाम, तो सस्ती कलम की संख्या 35 और माइनस x है, तो इसको 1.5 रुपया में देता है। तो 1.5 रुपया से गुना कर देंगे। तो दोनों प्रकार के जब कलम लेता है तो इसको 60 रुपया लग जाता है। कितना? 60 रुपया। तो अब जरा सा देखने का प्रयास, इससे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 35 गुना 1.5 होगा और इससे इसको गुना करेंगे तो 1 रुपया 50 पैसा गुना x हो जाएगा बराबर 60 रुपया हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करें, इसका दशमलव उड़ाओगे तो 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ, तब कटा लो इसको, 5 से कटा लेंगे। कितना से? 5 सते 35 और 5 गुना 10। को बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ देखो, अगर नहीं भी कटाता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब देखो 2x प्लस, यहाँ देखो 7 गुना, ये 7 है, 7 है, 7 है, यहाँ देखो 1.5 क्या हो जाएगा? 1.5 है ना। अब बटे क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। ये माइनस क्या हो जाएगा? 1.5। यहाँ भी दशमलव उड़ा लेता तो ज्यादा बेटर होता, 10 हो जाएगा। और नहीं भी उड़ाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये चर राशि है तो इसको रखेंगे यहीं, बटे 2 हो जाएगा बराबर 60। ये चला जाएगा उधर, ये चला जाएगा उधर, अब दशमलव नहीं रहेगा। 15 सते 105 अब बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब देखने का प्रयास करोगे, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम। तो यहाँ 2x माइनस 3x बटे 2 अब बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 60 माइनस 105/2 है ना,
2 हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 3x बराबर इससे 120 माइनस 105 बटे लघुत्तम 2। ये 2 से 2 आराम से जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब देखो 4x में से 3x जाएगा तो x हो जाएगा। अब इससे इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जरा सा देखो 120 में से 105 घट जाएगा तो 15 बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो अब देखो ये निकल गया, महंगी कलम की संख्या कितना हो गया, 15। लिखेंगे अतः महंगी, रुक जाओ, महंगी कलम की संख्या बराबर 15 और सस्ती कलम की संख्या बराबर, अब 35 में से 15 को घटा देंगे तो 35 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा, 20 ना हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हुआ। देखो केवल कहा था, सवाल तुम्हारा क्या कहा था, महंगी कलम की संख्या निकालने के लिए, है ना। तो आपका यहीं तक उत्तर हो गया। अगर कह दे कि सस्ती कलम निकालने के लिए तो 15 घटा देंगे, आपका यही उत्तर होगा केवल। आप कह रहा है कि आपका 5 नंबर, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:5 है। तो तीनों कोण ज्ञात करें। देखो 2:3:5 यही ना दिया है। तो ये कोनों का अनुपात दिया, ये अनुपातिक वैल्यू है, इसको सर्टेन वैल्यू मान लेते हैं, है ना। तो मान लेंगे माना, कौन सी, माना कौन, पहला कौन देखो यहाँ 2x मान लेंगे। दूसरा कौन मानेंगे 3x मान लेंगे। तीसरा कौन क्या हो जाएगा, 5। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, लिखना हम जानते हैं, जानते हैं। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180। तो पहला कोण कितना है 2x, दूसरा 3x, तीसरा क्या है 5x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 2 3 5 5 10x बराबर 180 हो जाएगा। अब देखो जरा सा x बराबर 180 या बटे 10, 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना 18 डिग्री हो गया। अब देखो तो अब लिखेंगे अतः पहला कोण हम लोग माने थे क्या 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2 और x का मान बैठा दो 18। 2 कितना रे 2, पहला कोण हो जाएगा 2x, तो इसलिए 2 गुना 18 बराबर 18 दूना 36 डिग्री। पहला कोण कितना डिग्री हो गया। अब दूसरा कोण क्या माने हैं 3x, तो 3 गुना 18, 18 तिया 54 डिग्री, 18 तिया। अब तीसरा कोण 5x माने थे तो 5 गुना 18, 18 पंचे 90 डिग्री, सबको जोड़ देगा 180 डिग्री। यही हो गया आंसर।